साथियों, 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग की सरकार ने घोषणा करी। उसके बाद में एक सुनामी आ गई गोदी मीडिया में। क्या गोदी मीडिया, क्या न्यूज चैनल, क्या अखबार वाले, क्या कोट टाई वाले यूट्यूबर, क्या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो कोई भाई साहब ने कहा नहीं 3.68 का मिले। मतलब इस तरह से सपने दिखा दिए करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कि वो जब भी इस गोदी मीडिया का वीडियो देखते तो वैसे ही अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को, सबको बताता कि बस अभी तो सिर्फ 8-9 महीने बचे हैं और 1 जनवरी 2026 से मेरा वेतन और मेरी पेंशन बढ़ने वाली। तो सारा परिवार खुश हो जाता। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सपने भी इतने जुड़े हुए हैं कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो मैं मोटरसाइकिल से गाड़ी ले लूंगा, मैं मकान को नए मकान बना लूंगा या मकान की मरम्मत कर लूंगा या अपने साथ वाली किसी शहर में जाके प्लॉट लेके उसमें मकान बना लूंगा। पर अब इनके सपने चकनाचूर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 8वां पे कमीशन ठंडे बस्ते में जा चुका है। तकरीबन 5.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 8वां वेतन आयोग का ना तो नोटिफिकेशन निकला है, ना उसके अध्यक्ष हुए हैं, ना ही उसका टीआर बाहर निकला है। और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जी भर के इन गोदी मीडिया चैनल वालों को, अखबार वालों को, कोट टाई वाले यूट्यूबरों को गालियां दे रही। साथियों, मैंने पहले ही बताया था कि भाई मेरे को देखो, इसके अलावा किसी को मत देखो, क्योंकि मैं इनकी खबरों का पोस्टमार्टम करता हूं और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है वो सरकार से वार्तालाप कर रहा है, क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं तो उससे भी सवाल पूछता हूं और उसकी भी बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि कुछ नहीं है, सब गोदी में बैठ चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलेगा उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि एक तरफ है कर्मचारियों के हकों के ऊपर डकार मारी जा रही है, कर्मचारियों के हकों को छीन के नेताओं का वेतन और पेंशन बढ़ाई जा रही है, साथ ही 2.5 साल का एरियर दिया जा रहा है। आज का समय ऐसा हो गया है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो देश के पैसे को, देश के खजाने को लूटने में अस्त व्यस्त हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐसा है जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होनी थी वहां पे 2-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। संख्या का मतलब जहां कर्मचारियों की संख्या 22 होनी थी या उससे ज्यादा होनी थी, एक उदाहरण के तौर पे वहां सिर्फ 2 या 3 कर्मचारियों से 22, 24, 30, 35, 40 का काम लिया जाए। समझ सकते हो आप इस चीज को कि कर्मचारियों को नीचे बिठाया जा रहा है। कर्मचारियों की जो वेतन, पेंशन, समानता, स्वाभिमान है उसको नीचे किया जा रहा है। आज मैं इतना कह सकता हूं, अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर है फर्स्ट ग्रेड का,
वो भी किसी शहर में जाके एक प्लॉट नहीं ले सकता और मकान नहीं बना सकता। और आप बात उस कर्मचारी को छोड़ दो जो चपरासी है या किसी पुलिस के अंदर सिपाही है या फौज का कोई सिपाही है और सैनिक बल का कोई सिपाही है, उसका गुजारा तो बड़ा ही मुश्किल से हो रहा है। उसका पूरा वेतन तो उसके बच्चों की फीस भरने में लग रहा है। मतलब जहां चलो वहां पर लूट खसोट मची हुई है। मतलब कहीं भी कोई भी प्राइस सेट नहीं इस देश में। आप एक दवाई की दुकान पे पैरासीटामोल की टेबलेट लेने जाओगे तो एक दुकान के ऊपर वो उसका रेट 4 रुपये है, तो एक दुकान के ऊपर 7 रुपया है, एक पे 9 है, एक पे 13 रुपये। पता ही नहीं कि ये नकली बन रही है असली बन रही है, क्वालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अंधाधुंध चल रहा है। जो कुछ होना है वो तो आगे देखेंगे। मतलब आज मौजूदा जो देश में सरकार है उसको 145 लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है तो कांग्रेस से मतलब है, दूसरे राजनीतिक दलों से मतलब है। बस उसकी खिंचातानी चल रही है। ना रोजगार पे बात हो रही, ना बेरोजगारी पे बात हो रही, ना देश के किसी मुद्दे पे बात हो रही। बस मीडिया के पास में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, फलाना धक्कड़, ये बात हो रही है। तो फिर आपका वेतन आयोग क्या करेगा भाई? आपका वेतन कैसे बढ़ेगा? वो तो ठंडे बस्ते में जा लिया। 6 महीने लगते हैं क्या नोटिफिकेशन निकालने में, टीआर लेने में? 6 महीने से ज्यादा। मैं साथियों आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि गोदी मीडिया को छोड़ दो देखना, न्यूज चैनल वालों को छोड़ दो देखना, कोट टाई वालों को छोड़ दो देखना। अगर आप लोगों ने टीवी लगवाया है घर में तो जो न्यूज चैनल है उनको हटवा दो। उससे अच्छा है आप साउथ की फिल्म देखो। अगर आप यूट्यूब पे है तो कोट टाई वालों को कभी मत देखना। अगर कोट टाई वाले यूट्यूबरों को देखोगे तो उतने नीचे जाओगे। मैं तो एक एक खबर आप लोगों को बताता हूं कि आज सरकार का ये नोटिफिकेशन हुआ है और कोट टाई वालों ने उसी नोटिफिकेशन को खुशखबरी और बल्ले बल्ले की खबरों में कर दिया। हर महीने पेंशन आती है पर हर महीने कोट टाई वाले बोल रहे हैं कि आपको एरियर मिलेगा, आपकी पेंशन बढ़ के आएगी। अरे यार कहां से बढ़ के आएगी, कैसे बढ़ के आएगी? कोई तो लॉजिक होगा। और जो देखने वाले हैं वो भी आप उनकी स्थिति देख सकते हो वो किस तरह के। तो साथियों मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी आपका भाई, नमस्कार, जय हिंद।